बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक चीन दोस्ती की मुकम्मल तारीख, तमाम मुआशी और दफाई मुआहदे, दुनिया की अनोखी दोस्ती जिसका तसव्वुर मुश्किल। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। एक ऐसी दुनिया में जहाँ तशद्दुद, जंग और दुश्मनी का माहौल हो, ऐसे में दो ममालिक जो नजरियाती लिहाज से यकसर मुख्तलिफ हो लेकिन इनकी दोस्ती दुनिया भर के लिए एक मिसाल हो, वो पाक चीन दोस्ती है। पाकिस्तान और चीन नजरियाती तौर पर दो मुख्तलिफ ममालिक है। पाकिस्तान की असास दो कौमी नजरिया और इस्लाम के नाम पर रखी गई, जबकि चीन में कम्युनिस्ट इनकलाब की कामयाबी पर माओ ज़ेडुंग ने अवामी जमहूरिया चीन की बुनियाद 21 सितंबर 1949 में रखी। चीन और पाकिस्तान का कल्चर बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ लोग कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे, सांप और चमगादड़ तक खा जाते हैं, लेकिन यहाँ के खानों में हराम जानवर का सोचना भी ममनू है। वहाँ के रहन सहन, रस्म रिवाज और त्यौहार बिल्कुल अलग है और पाकिस्तान के बिल्कुल अलग। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और चीन नहायत करीबी सियासी, माशरती, मुआशी तल्लुकात की बुनियाद पर बना। मुआशी तल्लुकात की बुनियाद पर दुनिया भर में जाने और पहचाने जाते हैं। ये तल्लुकात पिछली 7 दहाइयों पर मुहित है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इन दोनों मुल्कों के मफादात सेम है। चाहे बात पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की हो या फिर दीगर ममालिक के साथ तल्लुकात, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाकायदा तल्लुकात का आगाज 1950 में हुआ। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और गैर कम्युनिस्ट ममालिक में तीसरा मुल्क था जिसने 1950 के ताइवान चीन तनाज़े के फौरन बाद चीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया। इस सफारती पेशकदमी को चीन ने कभी न भुलाया। बाज़ाब्ता सफारती तल्लुकात कायम होने के बाद दो तरफा तल्लुकात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो तमाम मौसमों और हालात के उतार चढ़ाव के बावजूद कायम और दायम है। दरअसल इस तल्लुक को शुरू ही से एक दूसरे की इज्जत और मुल्की मफादात को मोहतरम रखने की बुनियाद पर कायम किया गया था। लिहाजा दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे की इलाकाई और बैनुल अक़वामी पॉलिसियों की हमायत की। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती तल्लुकात 31 मई 1951 में कायम हुए, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात में नुमाया गर्मजोशी सन 1962 की चीन भारत सरहदी जंग के बाद पैदा हुई। चीन ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और एशिया में सियासी सूरत हाल बदलना शुरू हो गई। उस वक्त अहम तरीन इकदाम किए गए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहदी हदबंदी की बातचीत शुरू हुई। दरअसल उस वक्त चीन भी दुनिया को ये बावर करवाना चाहता था कि वो अपने तमाम हमसायों के साथ मुनासिब और दोस्ताना तल्लुकात रखना चाहता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान दुनिया में एक आजाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी अपनाने का ख्वाहिशमंद भी था। इन्हीं सारी वजूहात ने पाकिस्तान और चीन को बहुत करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। सरहदी हदबंदी के मुआहदे पर मार्च 1963 में दस्तखत हुए। ये मुआहदा बहुत अहम था। इसके मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने शख्सगम वादी का इलाका चीन के हवाले कर दिया था। लद्दाख के इलाके को भी चीन का हिस्सा तस्लीम कर लिया गया। बदले में इसी मुआहदे से पाकिस्तान ने खंजराब और इर्द गिर्द के कुछ इलाके हासिल भी किए थे। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने 1942 किलोमीटर मुरब्बा मील का सरसब्ज इलाका हासिल किया। इस मुआहदे पर भारत ने सख्त एतराज किया। पाकिस्तान और चीन ने फजाई तावन का मुआहदा भी किया, जिसके तहत ढाका कैंटन शंघाई फजाई सर्विसेज का क्याम अमल में लाया। इस मुआहदे की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि पाकिस्तान से इस मुआहदे की बिना पर चीन ने इन तमाम कोशिशों को पसे पुष्ट डाल दिया था जो बैनुल अक़वामी सतह पर चीन को तनहा करने के लिए की जा रही थी। उसके बाद 1965 की पाक भारत जंग के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान को खासी मदद फराहम की। चीन जबरदस्त तरीके से भारत के खिलाफ मैदान में आया। इस जंग में 16 सितंबर को चीन ने भारत को अल्टीमेटम दिया कि अगर जो चीनी सरहद का हिस्सा है वहाँ से अपनी फौज ना हटाई तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। इस चीनी पॉलिसी से रूस और अमेरिका के रवैये में भी तब्दीली आई और दोनों ममालिक ने पाकिस्तान और भारत पर जोर डाला कि वो सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत जंग बंदी पर अमल करें। चीन की इसी पॉलिसी से जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों को तकवीयत मिली। इस जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पहली 1962 से चीन के हाथों शिकस्त हुई और दूसरी 1965 में पाकिस्तान के हाथों। उसके बाद पाकिस्तान और चीन में 1966 में फौजी ताउन का आगाज हुआ। याद रखें ये वो दौर था जब चीन बहुत ताकतवर नहीं था बल्कि पाकिस्तान उसकी निस्बत ज्यादा तरक्की कर रहा था। यहाँ इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी और दूसरी जानिब चीन आलमी तन्हाई का शिकार होता जा रहा था। यही वो दौर है जब अमेरिका ने चीन पर एटमी बम गिराने की धमकी दी थी तो चीन ने भी अपना बम बनाने की काविशों का आगाज कर दिया था। जाहिर है चीन उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं था जो इब्तदाई तौर पर सोवियत यूनियन ने सोशलिस्ट ब्रादर मुल्क को बखुशी मुहैया की, लेकिन हद हासिल होने से पहले सोवियत यूनियन ने चीन से ताउन खत्म कर दिया। उस दौर में पाकिस्तान की दोस्ती चीन के बहुत काम आई और पाकिस्तान को भी चीन की दोस्ती बहुत काम आई। सन 1966 में हुआ कुछ यूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर फौजी साजो सामान की तरसील बंद कर दी। बदले में उस वक्त बड़ी तादाद में चीनी हथियार जिनमें MiG-15 और टैंक शामिल हैं योम पाकिस्तान की परेड में नुमाइश के लिए पेश किए गए। साथ ही 1966 में दोनों ममालिक के दरमियान 120 मिलियन की फौजी अमदाद के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। दरअसल इन सारे तल्लुकात से दुनिया को और खास तौर पर पाकिस्तान के दुश्मन भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। ये तो दिफाई मुआहदे थे, लेकिन इन मुआहदों के पीछे एक मुआशी मुआहदा था जिससे दोनों मुल्क एशिया की तिजारत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकते थे और वो था शाहरा रेशम का रास्ता खुलना था जिसने चीन के सूबे जिनजियांग को वादी हुंजा से मिला दिया था। ये वही शाहरा रेशम है जिसे आप सिल्क रोड के नाम से जानते हैं और ये शाहरा आज चीन को पूरी दुनिया से बाय रोड जोड़ने वाले वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की बुनियाद है। नाज़रीन सन 1969 तक शाहरा रेशम जो पाकिस्तान में शाहरा कराक्रम के नाम से भी जानी जाती है इस पर काम जारी था। इस शाहरा पर तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी और चीनी मजदूरों ने सुबह शाम की अनथक मेहनत के बाद तकरीबन 774 किलोमीटर और 16,072 फीट ऊंचाई पर काम मुकम्मल किया। ये रोड सन 1979 में मुकम्मल हुआ। इस रोड से चीन और पाकिस्तान दोनों मुल्क रोड के जरिए मिला दिए गए। वो ये था कि पाकिस्तान चीन की आलमी तन्हाई को खत्म करने के लिए इकदाम शुरू किए। इसका पाकिस्तान को फायदा ये था कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को अपनी हमायत के लिए एक अहम हलीफ मिल जाना था। हुआ कुछ यूं कि जब सन 1969 में जब अमेरिका में सदर निक्सन की हुकूमत आई तो चीन ने चाहा कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के साथ ताल्लुकात बन जाएं तो बेहतर है। उसने पाकिस्तान से दरख्वास्त की तो पाकिस्तान ने बैकडोर रहते हुए चीन को अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए राजी किया। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अमेरिका के हैरी किसिंगर की चीन के सदर चिंगली से मुलाकात भी करवाई जो बाद में चीन और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात की बुनियाद बनी। इन्हीं ताल्लुकात की वजह से अमेरिका ने चीन की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत की मुखालफत खत्म की और चीन
चीन अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर और सलामती कौंसिल का मुस्तकबिल मेंबर बन गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन और अरब दुनिया खास तौर पर सऊदी अरब के साथ सफारती तल्लुकात कायम करने में एक कुलयदी किरदार अदा किया। इस पाकिस्तानी किरदार को चीन ने भी कभी फरामोश नहीं किया है। हत्ता कि सन 1972 में जब चीन ने पहली दफा अपना वीटो पावर का हक इस्तेमाल किया तो ये चीन ने अपने किसी मफाद नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए किया और उसकी अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत को पाकिस्तान की जंगी कैदियों की आजादी से मशरूत किया था। आज भी चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, FATF का फॉर्म हो, IMF हो या कोई और, चीन बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की हमायत करता है। जैसा कि हमने बताया कि सन 1966 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान फौजी शराकतदारी का मुआहदा हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बहुत ज्यादा काम कर लिया है। 90 की दहाई में अमेरिका भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बराए अमन मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ इस मखसूस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए बातचीत की जो बहुत कामयाब रही। चीन ने पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल की पॉलिसी की हमायत भी की और इसके हसूल में मदद की। चेस्टनट 1 का एक प्लांट पंजाब में कायम किया, जबकि चेस्टनट 2 प्रोजेक्ट पर काम दिसंबर 2005 में शुरू हुआ। इसके अलावा दोनों मुल्क मिलकर बहुत से हथियार शराकतदारी से बना चुके हैं। अहम हथियारों में 2001 में अल खालिद टैंक, 2007 में लड़ाका हथियार JF-17 थंडर, 2008 में F-22B फ्रिगेट और दफाई मिसाइल प्रोग्राम में शराकतदारी शामिल है। चीन पाकिस्तान को असलहा भी बेचता है। चीन से मिलने वाला असलहा सस्ता होता है और मगरिब पाकिस्तान को ये सब नहीं देता। याद रखें, पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के बाद मगरिब ने पाकिस्तान को दफाई टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान का दिफा हर लिहाज से मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की फौज की हर तरह से मदद की गई। खासकर पाकिस्तान की दफाई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला का क्याम अमल में लाया गया। इसके अलावा चीनी मुआवनत से कामरा में टैंक और आर्म्स प्लांट भी लगाया गया। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे पाकिस्तान बेहतरीन हथियार तैयार करता है और यहाँ इंडस्ट्री के लिए मशीनरी भी बनती है। चीन को पाकिस्तान की दोस्ती का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान ने चीन की इब्तदाई सालों में सियासी हमायत की। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भारत को इसकी मगरबी सरहदों में मुस्तकिल मसरूफ रखा, जिसकी वजह से चीन इस तरफ निस्बतन कम मसरूफ रहा और इसने अपना ध्यान जनूब मगरबी इलाकों की तरफ मबजूल किया। चूंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ मसरूफ रहा, जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन कभी भी भारत की तरफ ना झुक सका। इस सूरत हाल में चीन चूंकि जंग में मसरूफ नहीं रहा, वो बहुत आराम से तरक्की करता रहा और वो आज दुनिया की मुआशी सुपर पावर बन चुका है। लेकिन इसने पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा। इसने खुद दुनिया में तजारत का मरकज बनने के साथ साथ पाकिस्तान एशिया में तजारत का मरकज बनाने का प्लान बनाया और ये वही प्लान है जिसे आप CPEC के नाम से जानते हैं। ये ऐसा मंसूबा है जिसका दोनों मुल्कों को फायदा है। चीन को ये फायदा है कि सारी तजारत तो समुद्र से होती है और अगर मुस्तकबिल में बहरे हिंद और बहरे काहिल में भारत और अमेरिका इसको परेशान करते हैं तो इसके पास पाकिस्तान की बंदरगाह गवादर है, जिसके रास्ते वो दुनिया के साथ अपनी तजारत बरकरार रख सकता है और यूं इसकी मुईशत में रुकावट नहीं आएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये फायदा है कि जब एशिया की सारी तजारत पाकिस्तान के रास्ते से होगी, रूस, चीन समेत सारा एशिया पाकिस्तान की सरमायाकारी करेगा तो पाकिस्तान अपने आप तरक्की कर जाएगा, जैसा कि दुबई और सिंगापुर के साथ हुआ। CPEC दुनिया का सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा है जो मुकम्मल होने पर पाकिस्तान और चीन दोनों मुल्कों के शहरियों की जिंदगी बदल देगा। इनकी जिंदगी एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। एक बड़े मुनज़्ज़म मंसूबे के तौर पर CPEC की तामीर का सफर सन 2030 में मुकम्मल होता है। ये एक रोड एंड रेल मंसूबा है जो चीन के शहर काशगर से शुरू होकर पाकिस्तान के शहर गवादर पर खत्म होता है। यानी कोई भी रेल और रोड के जरिए पूरा पाकिस्तान आसानी से घूम सकेगा। गवादर से आगे दुनिया के साथ समुद्र के रास्ते तिजारत हो। गवादर बंदरगाह जो CPEC का गेटवे है, इसको तामीर कर लिया गया है और ट्रेड शुरू हो चुकी है। याद रखें, गवादर दुनिया की सबसे बड़ी गहरे गर्म पानियों वाली बंदरगाह है। इसके जरिए पूरे एशिया जिसमें 50 ममालिक हैं, इस समेत यूरोप तक तजारत हो सकती है। यानी ये मंसूबा आलमी तजारत का रुख पाकिस्तान की तरफ कर देगा। इसके अलावा इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में तवानाई यानी बिजली के बहरान पर मुकम्मल काबू पाया जाएगा। IT इंडस्ट्री को बेहतर बनाया जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान को फाइबर ऑप्टिक वायर भी बचा कर दे दी गई है। ट्रांसपोर्ट के निजाम को बेहतर बनाया जाएगा और पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे और पूरी दुनिया के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लाया जाएगा। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है, इसलिए CPEC की ज़राअत पर गहरी नजर है। चीन 1 अरब 30 करोड़ आबादी की खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए इसे हर साल अरबों डॉलर्स दीगर ममालिक से ज़राई अजनास मंगवाने पर खर्च करना पड़ते हैं। चीन की ज्यादातर तजारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्राजील से होती है, जिस पर ट्रांसपोर्ट अखराजात की इजाफी लागत आती है। CPEC के तहत चीन को पाकिस्तानी ज़राअत तक रसाई हासिल हो जाएगी। वो दूसरे मुल्कों की बजाय पाकिस्तान से अजनास खरीदेगा। CPEC के तहत पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे को बेहतर बनाने के लिए किसानों को हर किस्म की मदद और हर किस्म की मशीनरी फराहम की जाएगी। फूड मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फूड प्रोसेसिंग और फूड ट्रांसपोर्ट तक हर चीज को कवर अप किया जाएगा। याद रखें, CPEC यानी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से मुल्क के तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को खुसूसी तौर पर फायदा होगा। इसी साल चीन के सदर पाकिस्तान आएंगे और CPEC की सूरत हाल का जायजा लेते हुए इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के बड़े इत्तेहादी हैं। ये इत्तेहाद दिफाई पहलुओं समेत इक्तिसादी पहलुओं का अहाता करता है। इसकी वजह इनके दुश्मन सेम है और इनके मफादात भी सेम है। इस वक्त आलमी सतह पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत का इत्तेहाद है और ये सब पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका हरीफ हैं। इस आलमी इत्तेहाद में बहुत सी तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन पाक चीन का इत्तेहाद नहीं टूटेगा। आप पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।